नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह द देशवी न्यूज़ इंडिया से। आज हम पहुंचे हैं फतेहाबाद वार्ड नंबर 6 में, जहां पर हमारे साथ डॉक्टर रंजीत सिंह जी, जो वार्ड नंबर 6 एमसी प्रतिनिधि हैं, हम इनसे मिलेंगे और आने वाले चुनाव की ये तैयारी कर रहे हैं और हम इनसे जानते हैं किस प्रकार की इनकी तैयारी चल रही है, क्यों इनको जनता चुने, क्या कारण है, क्या क्या सेवा आज तक जनता के लिए इन्होंने की है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भाई साहब। आप अपना पूरा परिचय दें डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का हरपाल सिंह दल और आपके पूरे स्टाफ का मैं धन्यवाद करता हूं। मेरा पूरे परिचय है डॉक्टर रंजीत सिंह और उर्फ पप्पू, वार्ड नंबर 6 अशोक नगर का पार्षद प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी का एससी मोर्चे का जिले का अध्यक्ष हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी मैडम भी वार्ड नंबर 6 की अपना एमसी हैं और आप प्रतिनिधि हैं। आपने जनता के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? हमने सबसे पहले जब हमारे को जनता ने चुना था, बड़ा जनता का वार्ड नंबर 6 के निवासियों का मैं धन्यवाद करता हूं अशोकनगर के, जब उन्होंने हमारे को पार्षद प्रतिनिधि के रूप में मेरे को चुना। सबसे पहले हमने पूरे वार्ड के अंदर एक कमेटी बनाई सामाजिक लोगों की। उस कमेटी से हमने पूरे वार्ड का सर्वे किया। सर्वे में सबसे पहले हमने एक स्कूल को चुना। हमारे वार्ड के अंदर एक स्कूल है मिडिल का। हमने उन स्टाफ से बात करी तो उस स्टाफ के लोग बहन भाई कहने लगे कि हमारे पास बच्चे ज़्यादा हैं और कमरे नहीं हैं। तो हमने फिर एक कमेटी और स्टाफ के लोगों ने एक प्रपोजल तैयार किया। प्रपोजल तैयार करके हमने फतेहाबाद के यहाँ शिक्षा विभाग के डीओ साहब के पास भेजा और उन्होंने बाय हैंड डीओ साहब ने उसका एस्टीमेट बनाकर एसएसए चंडीगढ़ भेजा और वहाँ से 26 लाख रुपए की ग्रांट जो भाल को होकर आई, उन 26 लाख की ग्रांट से हमने 6 के बजाय 7 कमरे बनाए। इसी तरह सबसे बड़ी एक समस्या और स्कूल के अंदर उन्होंने बताई कि हमारा जो बिजली का मीटर है, हम इसका बिल नहीं भर पाए हैं और ये 4-5 साल से ये मीटर हमारा यहाँ नहीं है। हमारे को पानी की बड़ी दिक्कत है, बच्चों को गर्मियों के अंदर बड़ी दिक्कत होती है, पंखे नहीं चलते। हमने फिर उसका कारण पूछा तो उन्होंने कारण बताया भी 1 लाख रुपए के करीब इसका बिजली का बिल है, जो कि इसका कोई भी स्टाफ रिस्क नहीं लेना चाहता। तो हमने फिर एक कमेटी बैठाई उसकी और स्टाफ को बीच में लिया। स्टाफ के लोगों ने फिर सभी ने सुझाव दिया भी एक बार हम सभी लोग मिलकर इसको बिजली के मीटर को लगाने के लिए हम इसका पैसा इकट्ठा करके भर देते हैं और उसके बाद जब बिल पास होकर आएगा वो फिर हम जिस भाई बहन ने दिया होगा उसको हम वापस कर देंगे। हमने 1 लाख रुपए के करीब इकट्ठा किया। वहाँ हमने बिजली का मीटर लगवाया। इसके साथ साथ वहाँ पर एक दानी सज्जन से बात करी। पानी की ठंडा पानी पीने के लिए बड़ी दिक्कत थी, तो हमने एक दानी सज्जन से बात करी तो उन्होंने एक वाटर कूलर लगाया। उसके साथ साथ बच्चों के लिए टॉयलेट जो शौचालय थे वो बहुत ख़राब थे, उसकी एक एस्टीमेट भेजा। तो फिर वो हमारे पास ग्रांट आई, तो ग्रांट के अंदर हमने शौचालय बनाए बच्चों के लिए। फिर एक समस्या है कि हैंडीकैप बच्चों के लिए शौचालयों की दिक्कत है। फिर हमने हैंडीकैप के बच्चों के लिए भी एक वहाँ पे प्रपोजल बना के उनके पास भेजा, तो वहाँ से ग्रांट आई। हैंडीकैप के बच्चों के लिए भी हमने वहाँ अलग से शौचालय बनाए। इसी तरह 3 लाख रुपए की ग्रांट हमने डी प्लान से हमारे पास आई, तो उसका हमने बहुत बढ़िया सुंदरीकरण करिए। आज हमारे जो वार्ड के अंदर स्कूल है नंबर 1 पे स्कूल है। इसी तरह हमने फिर सिंगिकार धर्मशाला से लेकर 5 एकड़ तक का जो रोड था वो रोड बिल्कुल खराब था, वहाँ आना जाना बड़ा मुश्किल था। उस रोड के लिए हमने 40 लाख रुपए की ग्रांट वाल करी, फिर उस रोड को पास किया। इसी तरह फिर हमने एक सर्वे फिर सर्वे करी भी और क्या इसके अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं। तो हमने फिर जैसे अगली एक हाउस मीटिंग आई, उस हाउस मीटिंग के अंदर हमने शाइन बोर्ड बनवाए, ताकि गलियों के नाम से हमने शाइन बोर्ड लगवाए। 20 गलियों के नाम से हमने शाइन बोर्ड लगाए। बाबा भागीरथ चौक, हमने एक बाबा भागीरथ चौक बनाया। एक हमने जो भुन्ना रोड के पास बाबा भागीरथ वेलकम गेट जो 9 लाख के अंदर पास करवाया। इसी तरह सिक्की कार्ड धर्मशाला के अंदर 6 लाख रुपए नगर परिषद के अंदर से दिलवाई। इसी तरह नायक धर्मशाला उसके अंदर 10 लाख रुपए नगर परिषद के अंदर से दिलवाई। इसी तरह और समाज की एक धर्मशाला उसमें हमने 5 लाख रुपए एक दिलाई और सेम अलाउंस के जो 11 लाख एक थे और 15 लाख और थे, वो विधायक हमारे आदरणीय लक्ष्मण नापा जी और आदरणीय चौधरी विधायक धूड़राम जी और बहन हमारी सुनीता दुग्गल जी जो सांसद हैं, उनकी मार्फत से वो हमने टोटल 31 लाख रुपए हमारी और धर्मशाला के लिए दिए। इसी तरह हमने एक हमारे वार्ड के अंदर स्वर्गीय रामलाल पूनिया धर्मशाला है, उसके अंदर हमने 5 लाख रुपए डी प्लान के और 15 लाख रुपए जो हमने 10 लाख रुपए जो हमने
नगर परिषद से दिलाने का काम किया। इस तरह अनेकों काम, जिस तरह फिर हमारे पास समस्या एक और आई वार्ड के अंदर कि पानी जो गंदा पानी आता है इस हमारी गलियों के अंदर, क्यों गरीब बस्तियां थी, उस गरीब बस्तियों के अंदर जो गलियां थी वहाँ पे ऐसी 7-8 गलियां थी जो पानी गंदा पानी आने से बीच में उसके अंदर कीड़े आते थे। तो उसको हमने पब्लिक हेल्थ वालों से बात करी तो उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने कहा भी 9 फुट पाइप आपकी डूंगी है, पाइप आपकी डैमेज हो चुकी है, इसलिए इस पूरे वार्ड के अंदर पानी की जो पाइप के है इसको बदलना पड़ेगा। पानी की पाइप बदलाई, पूरे वार्ड के अंदर पानी की पाइप बदलाई। इसी तरह बिजली बोर्ड वाले से हमने बात करी, तारों के बहुत गुच्छे थे, उन तारों को गुच्छों को हटाने का काम किया और साथ के साथ खंभे लगाने का काम किया। ऐसे में आपको अनेकों काम जो गणाऊं कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से कम ऐसे 15 और 16 घर हैं जिनको 2.5 लाख रुपए दिलाने का काम किया और प्रधानमंत्री आवास योजना से जो उनके मकान थे बन चुके हैं। ऐसे अनेकों काम आपको गणाऊंगा तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। डॉक्टर रंजीत सिंह जी, आपने इतने कार्य किए, जनता का किस प्रकार का सहयोग आपको मिला? जनता का, अब मैं जनता के जब से ये सीट ऐसी सीट आई है तो मैं जनता के अंदर जा रहा हूँ, जनता से मैं मिल रहा हूँ, सभी बहन भाइयों से मिल रहा हूँ, बढ़िया प्यार और बढ़िया सहयोग मिल रहा है जनता का। आपका क्या उद्देश्य है? आप आने वाले आगामी चुनाव में जीत जाते हैं तो आपका क्या लक्ष्य रहेगा? कौन सा ऐसा अधूरा काम है जिसे आप पूरा करने की इच्छा रखते हैं? सबसे पहले तो मैं जो शहर के अंदर जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं जिसके अंदर आबादी दे है, यहाँ हमारे बहन भाई मकान बना रहे हैं और बने हुए हैं, मैं सबसे पहले तो उन कॉलोनियों को वैध कराने का काम करूंगा ताकि उन कॉलोनियों के अंदर जो हमारे बहन भाई अपने मकान बना कर बैठे उनको बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और जो सीवरेज की पाइपलाइन की और जितनी भी उनको शहर की जो सुविधाएं हैं दिलाने का मैं काम करूंगा। इसके साथ साथ हमारे जो नई बस्तियां जुड़ गई हैं, स्वामी नगर है, हरनाम सिंह कॉलोनी है, पाइप कॉलोनी है, इसके साथ साथ आज़ाद कॉलोनी है, कीर्ति नगर है, हंस कॉलोनी है, ऐसे अन्य कई कॉलोनियां जो आ गई हैं उनके अंदर भी मैं सर्वे कर चुका हूं। उसके अंदर मैं सभी बहन भाइयों से जब मैं मिला तो उन्होंने एक ही समस्या बताई कि हमारे जो इसके अंदर समस्या जो आएगी सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की आएगी। तो मैं वो सीवरेज डलवाने का काम करूंगा और जो जितनी भी गरीब बस्तियां हैं इन बस्तियों के अंदर जो सरकार की जितनी योजना है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे हरियाणा सरकार की योजना हो, उनको सभी का उन तक लाभ पहुंचाने का काम करूंगा। इसी तरह हमारे जो शहर के अंदर मुख्य जो सड़कें हैं उन मुख्य सड़कों को मैं मॉडल रोड पर बनाने का काम करूंगा। इसी तरह शहर को सुंदर बनाने के लिए, शहर को सुंदरता देने के लिए शहर के अंदर पौधे लगाए जाएंगे, ऑर्नामेंटल पौधे लगाए जाएंगे। इसी तरह शहर के अंदर पानी की निकासी है, पानी की निकासी के लिए बरसात जब आ जाती है तो पानी की निकासी हमारे बहुत हो जाती है पूरे शहर के अंदर। उस पानी की निकासी के लिए मैं सोडम वाटर पाइप डलवाने का काम करूंगा ताकि उसकी समस्या, पानी की समस्या को दूर करने का काम करूंगा। इसी तरह अप्रिय घटना हो जाती है उसके लिए भिन्न भिन्न जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम करूंगा। और जिस तरह हमारे पार्क हैं, इन पार्कों के अंदर हमने इसी 5 साल के कार्यकाल के अंदर उसके अंदर जिम तो लग चुकी है, लेकिन बड़े शहरों की तर्ज पे अम्बाड़ा है या बड़ी और शहर है, म्यूजिक फुहारे लगाए जाएंगे। इसी तरह अनेकों काम करने का मैं काम करूंगा। जिस तरह सफाई व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था के अंदर हमारे शहर के अंदर 12 टाटा गाड़ियां जो चल रही हैं उनको डबल करने का काम करूंगा और कर्मचारी डबल बढ़ाने का काम करूंगा। और हर वार्ड के अंदर एक, जिस तरह हाथी हम छोटा हाथी कह देते हैं, ताकि हर वार्ड के अंदर एक छोटा हाथी जाए जो सफाई की समस्या है, उस सफाई की समस्या को भी दूर करने का मैं काम करूंगा। डॉक्टर साहब, आप देख रहे होंगे शहर के अंदर काफी चोरियां बढ़ रही हैं। जो दुकानदार है, आर्थिक जो समान वर्ग है, इसको कहीं से भी आर्थिक सहायता नहीं मिलती। दुकानदार चाहे लॉकडाउन आ जाए, चाहे किसी प्रकार की आपदा आ जाए, दुकानदार हर जगह टैक्स भी पे करता है, उसके बाद चोरियों का जो सामना करता है वो उसका दिल तोड़ के रख देता है। क्या इस चोरियों की रोकथाम के लिए भी आप कोई कार्य करेंगे? इस चोरियों के रोकथाम के लिए मैंने पहले बताया कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उन कैमरों के अंदर जो भी चोर चोरी करेगा सामने आएगा तो पुलिस प्रशासन से बात करके उनको सख्त से सख्त उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। जब उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी तो चोरियां होना बिल्कुल बंद हो जाएंगी। आप आने वाले आगामी चुनाव के लिए जनता से किस प्रकार अपील करना चाहेंगे? क्या जनता से कहना चाहेंगे? जनता से तो मेरा यही है कि मैं ये अपील करना चाहता हूँ, एक अर्ज करना चाहता हूँ कि आने वाले जब चुनाव आएगा उस चुनाव के अंदर मैं मेयर का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा
सब बहन भाई आशीर्वाद दें और आने वाले टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाकर मेरे को विजय बनाए, ताकि मैं आपके शहर फतेहाबाद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकूं। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे डॉक्टर रंजीत सिंह जी, जो समाज सेवी हैं। इनकी घर से मैडम वार्ड नंबर 6 के एमसी हैं और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी जनता को इनकी जरूरत पड़ती है, यह उसी टाइम सेवा में हाजिर हो जाते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, या किसी समय की परवाह नहीं करते। जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं ऐसी आपके लिए और भी खबरें लेके आता रहूंगा। आपका दोस्त हरपाल सिंह दर्द, SV न्यूज़ इंडिया से कैमरामैन।